नमस्कार मित्रों, लग्न के आधार पे शुभ और अशुभ ग्रहों के परिचर्चा में आज हम लेकर आए हैं तुला लग्न की चर्चा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुला लग्न के क्या खास गुण होते हैं और क्या इसके अवगुण होते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुला लग्न में कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देने की स्थिति में होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं। इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि यदि आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है तो जीवन में सफलता और तरक्की के लिए क्या उपाय करें। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं तुला लग्न के बारे में सारी बात। वीडियो के प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले हम जानते हैं कि तुला लग्न के क्या गुण और अवगुण होते हैं। तुला लग्न के गुण की अगर बात की जाए, तुला लग्न वाले व्यक्ति काफ़ी दयालु, परोपकारी एवं लोगों की सेवा सहायता करने वाले स्वभाव के होते हैं। ये काफ़ी उत्साहपूर्ण जीवन शैली अपनाते हैं, यानी इनमें ना केवल दयालु परोपकारिता होती है बल्कि ये जीवन को भी बड़ा आशावादी ढंग से देखते हैं। हर चीज़ को लेकर इनमें आशावादी सोच विचार होता है। तुला लग्न वाले व्यक्ति काफ़ी निर्मल शांत जीवन जीना चाहते हैं, अतः ये मारपीट, लड़ाई झगड़े, हिंसा इत्यादि से दूर रहना पसंद करते हैं। ये चाहते हैं कि जीवन बड़ा ही शांत ढंग से व्यतीत हो। इनके जीवन में भाग्य का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। ये भाग्य के बल पे विशेष तरक्की, सफलता, साथ ही साथ प्रसिद्धि विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। यानी जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त होना तुला लग्न वालों के लिए भाग्य की बात है, यानी भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से इन्हें प्रसिद्धि दिलाती है। तुला लग्न वाले व्यक्ति जीवन को बड़ा ही शांत ढंग से गुजारना पसंद करते हैं। तुला लग्न पे शुक्र का अधिकार होता है, अतः शुक्र के कारकत्व से ये नए नए लोगों से मिलना जुलना, नए जगहों की यात्रा करना, यानी नए जगहों को देखना, समझना इत्यादि चीज़ों में विशेष रुचि रखते हैं। ये आधुनिक रहन सहन, वस्त्र परिधान, आभूषण इत्यादि में भी रुचि रखते हैं। यानी महिला जातकों में जो महिला का जन्म तुला लग्न में हुआ है उन्हें वस्त्र परिधान, आभूषण इत्यादि में विशेष रुचि देखी जाती है। तुला लग्न के अगर नकारात्मक पक्ष की बात की जाए, यानी तुला लग्न के अवगुण की चर्चा की जाए, तो यह निश्चित मानिए कि तुला लग्न वाले व्यक्ति चूँकि आराम और निर्मल ढंग से जीवन गुजारना चाहते हैं, अतः इनमें आलस विशेष रूप से देखने को मिलती है। ये काफ़ी ढुलबुल रवैया अपनाते हैं। निर्णय बनाने में भी इन्हें परेशानी होती है। आत्मबल की भी कमी देखी जाती है। ये किसी कार्य को बड़े ही आसान रास्तों से करने में रुचि रखते हैं, यानी कठिन श्रम से बचना चाहते हैं, लगनशीलता से बचना चाहते हैं और इनका यह स्वभाव कहीं ना कहीं अवसर को ठुकराने से सफलता में बाधा विघ्न खड़ी कर सकता है। यानी इनके जीवन में सफलता ना मिल पाना अगर होता है तो यह निश्चित मानिए कि अपने आलस से, कार्य के प्रति रुचि में कमी से, लगनशीलता की कमी से कहीं ना कहीं जीवन में सफलता के प्रति बाधा विघ्न देखने और सफलता प्राप्ति में विलंब होता है। यानी तुला लग्न वाले जातकों में जहां शुक्र के अनेक गुण विद्यमान होते हैं, वहीं तुला लग्न वाले जातकों में आत्मविश्वास की कमी एवं निर्णय बनाने में देरी, साथ ही साथ टालमटोल की भावना, कार्य के प्रति सोच विचार कहीं ना कहीं आलसपूर्ण होने से सफलता मिलना संदिग्ध हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि यदि आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है तो इस लग्न वालों के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश शुक्र होते हैं। शुक्र की दो राशियां होती है, तुला और वृष। वृष राशि तुला लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में पड़ती है और तुला लग्न तो लग्न भाव में होता ही है। लग्नेश के रूप में शुक्र एक शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। यह शुक्र अष्टम भाव के भी कारक होते हैं, परंतु यह शुक्र लग्नेश के रूप में विशेष शुभ परिणाम देते हैं। यानी तुला लग्न वालों के लिए शुक्र ना केवल धन संपदा, यश प्रतिष्ठा एवं आराम का जीवन देता है, बल्कि जीवन में यश, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि भी विशेष रूप से देते हैं। तुला लग्न के लिए दूसरे जो शुभ ग्रह माने जाते हैं वह हैं भाग्येश के रूप में बुध ग्रह।
बुध ग्रह के मिथुन राशि भाग्य भाव में स्थित होता है। अतः तुला लग्न के लिए बुध भाग्येश होते हैं। साथ ही साथ यह बुध द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं, यानी व्ययस के रूप में भी होते हैं। परंतु बुध भाग्येश होकर एक अत्यंत शुभ ग्रह बन जाते हैं। ये शुभ फल विशेष रूप से देते हैं, यानी तुला लग्न वाले जातकों के जीवन में भाग्य का सहयोग बुध के द्वारा प्राप्त होता है। बुध इनके भाग्य में वृद्धि करने वाले ग्रह बन जाते हैं। तुला लग्न के लिए शुभ ग्रहों के चर्चा में तीसरे नंबर पे जो ग्रह आते हैं वह होते हैं शनि। शनि चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर अत्यंत शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी के रूप में केंद्र भाव एवं पंचम भाव के स्वामी के रूप में केंद्र त्रिकोण भाव, यानी केंद्र भाव और केंद्र त्रिकोण भाव दोनों भाव के स्वामी होकर शनि अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी तुला लग्न वाले जातकों के कुंडली में शनि एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। तुला लग्न के कुंडली में चंद्रमा की अगर चर्चा की जाए तो चंद्रमा भी दसम भाव के स्वामी होकर एक शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। हालांकि दसम भाव के स्वामी होने से केंद्र अधिपति दोष का भी कुछ न कुछ प्रभाव रहता है, परंतु जब यह चंद्रमा क्षीण होते हैं, यानी कम अंशों में प्रभावी होते हैं, और इनके प्रभाव को अगर देखा जाए तो कर्म भाव के स्वामी होकर रोजी रोजगार कर्म के क्षेत्र में सहायता देते हैं। यानी चंद्रमा के भी शुभ प्रभाव तुला लग्न वालों के कुंडली में देखने को मिलता है। आइए अब हम जानते हैं कि तुला लग्न वाले कुंडली में किन किन ग्रहों को अशुभ ग्रह माना जा सकता है। सबसे पहले अशुभ ग्रहों की अगर चर्चा की जाती है तो बृहस्पति यानी गुरु को एक अशुभ ग्रह की संज्ञा दी जा सकती है। तुला लग्न वाले लोगों के लिए यह बृहस्पति ना केवल तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, बल्कि यह छठे भाव के भी स्वामी होते हैं। तृतीय भाव में स्थित धनु राशि एवं छठे भाव में स्थित मीन राशि गुरु की राशि होती है। तृतीय के रूप में यह त्रिषडाय भाव एवं छठे भाव के स्वामी के रूप में त्रिक भाव, ये दोनों अशुभ भाव के स्वामी होकर एक अशुभ ग्रह की स्थिति में आ जाते हैं, यानी ये अशुभ प्रभाव विशेष रूप से देते हैं। दूसरे ग्रह की अगर चर्चा की जाए तो दूसरा ग्रह मंगल, जो द्वितीय भाव एवं सप्तम भाव के कारक होकर एक अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। यह मंगल चूँकि केंद्र में सप्तम भाव के भी कारक होते हैं, तो यह मंगल जब शुभ ग्रहों के साथ युति करें, जैसे पंचमेश शनि के साथ या भाग्येश बुध के साथ, तो यह मंगल योगकारी प्रभाव भी देने के स्थिति में आ जाते हैं। अतः मंगल को एक सम ग्रह माना जा सकता है। ये अपने स्थिति योग के अनुसार शुभ या अशुभ फल विशेष रूप से देते हैं। तुला लग्न वाले लोगों के लिए सूर्य एक अशुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। चूँकि सूर्य एकादश भाव के स्वामी होते हैं और तुला लग्न वालों के लिए यह शुभ फल देने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं, यानी सूर्य को एक अशुभ फल देने वाला ग्रह माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तुला लग्न में कौन से ग्रह शुभ फल दे रहे हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि तुला लग्न के लोगों के लिए क्या उपाय विशेष लाभकारी होता है। तुला लग्न के लिए लग्नेश शुक्र, भाग्येश बुध एवं शनि और चंद्रमा ये ग्रह शुभ फल देने की स्थिति में होते हैं। अतः इनसे जुड़े पूजा पाठ विशेष लाभ देता है। जैसे शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की पूजा आराधना, बुध के लिए गणेश जी की पूजा आराधना एवं शनि के लिए भगवान भैरव की पूजा उपासना विशेष लाभ देता है। इन ग्रहों के ग्रह रत्न यानी शुक्र के, बुध के, शनि के, चंद्रमा के कुंडली में स्थिति के अनुसार यदि धारण किया जाए तो इन शुभ ग्रहों के बलाबल को बढ़ाकर इनसे जुड़े लाभ को भी बढ़ाया जा सकता है। यानी जीवन में बाधा विघ्न कष्ट देखने को मिल रहे हो तो सबसे पहले इन शुभ ग्रहों के उपाय करने चाहिए। यानी इनके बल को वृद्धि करने के लिए इनसे जुड़े पूजा पाठ, इनसे जुड़े ग्रह रत्नों को धारण करना जैसे चीज़ों को करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में इन शुभ ग्रहों के फल बढ़ते जाते हैं, जिससे कि जीवन में शुभता आती है और सफलता और तरक्की आसान हो जाती है। यदि
तुला लग्न में गुरु और सूर्य के अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहे हों तो गुरु और सूर्य के शांति के उपाय भी करने चाहिए। इनसे जुड़े मूल बीज मंत्रों का विधिवत रूप से जाप करने से भी इनके अशुभता को दूर किया जा सकता है। सूर्य से जुड़े उपवास इत्यादि यानी रविवार का व्रत इत्यादि भी आपके जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देता है। यानी तुला लग्न वाले जातकों के जीवन में सफलता और उन्नति ये 4 ग्रहों के बलाबल को बढ़ाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही साथ अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रहों के विधिवत उपाय के द्वारा इन्हें शांत करके प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।